कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, प्यार या समझौता, भाग 20। जोधपुर। सिद्धार्थ सवेरे कान्हा जी के मंदिर में मेधस्वी का इंतजार कर रहा था। वो अंदर ही अंदर डर भी रहा था, मेधस्वी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वो अपने ही उधेड़ बुन में था कि उसे तभी मेधस्वी आते हुए दिखाई देती है। वो मेधस्वी को देखकर उसके पास जाता है और कहता है, मेधु, आप ठीक है ना? ठाकुर साहब ने कुछ कहा नहीं ना आपसे? आपको पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। कहते हुए सिद्धार्थ उसके गले लगने को होता है, तभी मेधस्वी अपना हाथ आगे कर उसे रोक देती है। सिद्धार्थ ये देखकर रुक जाता है। वो मेधस्वी को देखने लगता है। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी। मेधस्वी बिना किसी भाव के कहती है। हाँ मेधु, बोलिए। क्या आप हमसे प्यार करते हैं? मेधस्वी कहती है। मेधु, ये कैसा सवाल है? सिद्धार्थ कहता है। हाँ या ना? अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं आपको, आपको ये अच्छी तरह पता है। सिद्धार्थ कहता है। आपको आपके प्यार की कसम, आज के बाद आप हमसे कभी नहीं मिलेंगे, ना हमसे बात करेंगे। मेधस्वी कहती है। ये सुनकर मेधस्वी सिद्धार्थ को हैरानी से देखने लगता है। वो कहता है, मेधु, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम एक छोटे से मुंशी जी की बेटी हैं। हम में और एक नौकरानी में कोई फर्क नहीं है। अगर हम चाहें तब भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मेधस्वी कहती है। बस कीजिए मेधु, आपके और हमारे बीच ये बराबरी कब से आने लगी? हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमसे, बस इतना ही काफ़ी है। नहीं, बस इतना काफ़ी नहीं है। आप समझते क्यों नहीं? हम दोनों का कोई मेल नहीं है। आपके सामने हमारी क्या औकात? बस मेधस्वी, आज बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहता। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है। तभी मेधस्वी सिद्धार्थ का हाथ अपने सर पर रखकर नम आंखों से कहती है, अगर आप हमारी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं या हमें खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, छोड़ दीजिए हमें। कहकर मेधस्वी रोने लगती है। फिर आगे कहती है, हम नहीं चाहते कि हमारी इस भूल की वजह से हमारे बाबा का सर सबके सामने झुके। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। आज हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने की। प्लीज़ आप हमारे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। मेधस्वी को रोते देख उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो कहता है, मेधु, आप यही चाहती हैं ना, हम आपसे कभी ना मिले? ये सुनकर मेधस्वी अपनी नम आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगती है। सिद्धार्थ आगे कहता है, मान ली आपकी बात, मैं आज के बाद आपके सामने कभी नजर नहीं आऊंगा। वादा करता हूं आपसे, मैं आपसे इतना दूर चला जाऊंगा कि मेरी परछाई भी आपको नजर न आएगी। सिद्धार्थ दर्द भरी मुस्कान लिए अपनी भरी आंखों से मेधस्वी को कहता है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सिद्धार्थ अपने कदम पीछे लेता है और वहां से जाने लगता है। मेधस्वी उसे जाता हुआ देख रही थी। सिद्धार्थ एक बार भी पीछे नहीं मुड़ता और वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद मेधस्वी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उदयपुर। सवेरे रक्षिता की आंख जैसे ही खुलती है, उसका सर बहुत जोरों से दर्द कर रहा था। वो उठकर अपना सर पकड़कर कहती है, आह, हमारा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तभी उसकी नज़र अपने आप पर जाती है। वो खुद को वेदांत की शर्ट पहने देख चौंक जाती है। वो घबराकर कहती है, ये शर्ट, हमने तो साड़ी पहनी थी, लेकिन ये क्या हुआ था कल? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आह, हमारा सर ऐसे लग रहा है जैसे हमारा सर दर्द से फट जाएगा। वो अपना सर पकड़े अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके सामने वेदांत नींबू पानी का ग्लास सामने करता है। रक्षिता को ये एहसास होते ही वो अपनी आंखें खोसती है। वो वेदांत को खुद के सामने देखकर हड़बड़ा जाती है। वेदांत उसे ग्लास पकड़ाकर कहता है, ये नींबू पानी पी लीजिए, आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वेदांत वहां से हटकर अपना लैपटॉप खोलकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी रक्षिता वेदांत को देखकर डरते हुए धीरे से कहती है, वेद, कल क्या हुआ था? वेदांत कुछ भी नहीं कहता है। वो अपनी नज़रें लैपटॉप पर ही गड़ाए रखता है। रक्षिता फिर कहती है, वेद, हमने आपकी शर्ट क्यों पहनी है? हमने तो साड़ी पहनी थी, फिर ये शर्ट? वेदांत फिर भी कुछ नहीं कहता है। रक्षिता वेदांत से फिर कहती है, वेद, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ था कल? बोलिए प्लीज। वेदांत उठकर उसके पास आता है और उसे देखकर कहता है, हमने आपके कपड़े बाथरूम में रख दिए हैं, जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, हमें थोड़ी देर में कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। रक्षिता वेदांत के जाने के बाद खुद से कहती है, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर कल हुआ क्या था? वेद कुछ बता क्यों नहीं रहे? हे कान्हा जी, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी ना कल? वो अपना सर पकड़े याद करने की कोशिश करते हुए कहती है।
तभी उसे कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। वेदांत और वो बाथटब पर गिरे थे। फिर वेदांत उसे अपने गोद पर लेकर आता है और बेड पर लिटाता है। रक्षिता झट से अपनी आंखें खोलती है और खुद से कहती है, हे कान्हा जी, ये हमने क्या कर दिया? हम और वेद के बीच नहीं, अब हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।